खींच लेता है। यहाँ पे हंसने का कौन सा बात है? चल देखिए लाइकेन का बता। देखिए लाइकेन क्या है? शैवाल तथा कवक परस्पर मिलकर लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। मतलब शैवाल और कवक दोनों आपस में मिलकर के लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। कहने का मतलब ये दोनों जीवन जो है, ये दोनों कवक भी शैवाल भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए ये जो है दोनों घटक एक दूसरे को सहयोग करके ही जीवित रहते हैं। देखिए शैवाल और कवक जो है परस्पर मिलाकर लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो दोनों घटक हैं, बोलिए मत, दोनों घटक एक दूसरे को सहयोग करके जीवित रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को सहयोग करके जीवित रहते हैं। इन दोनों को जीवित रहने के लिए शैवाल कवक को सहयोग करता है, कवक शैवाल को सहयोग करता है। ठीक है, इस तरह के शैवाल को सहजीवन या सिम्बायोसिस कहते हैं। कवक वातावरण से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके शैवाल को उपलब्ध कराते हैं। अभी हम बताए थे कि शैवाल और कवक परस्पर एक दोनों का निर्माण, लाइकेन का निर्माण करते हैं। दोनों मिल करके शैवाल कवक दोनों आपस में मिल करके लाइकेन का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस तरह के शैवाल को सहजीवन कहते हैं। अब एक कवक जो है वातावरण से जल और खनिज लवण का अवशोषित करके किसको दे देता है? शैवाल को दे देता है। तब जाकर बदले में शैवाल इसको क्या देता है? तो इन पदार्थों की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करके कवक को दे देते हैं। देखिए कवक वातावरण से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके, कवक का काम है वो इन्वायरमेंट मतलब वातावरण से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करके शैवाल को देते हैं। अब शैवाल को दिया तो शैवाल भी तो कवक को कुछ देगा, क्योंकि हमने बोला कि शैवाल कवक परस्पर आपस में लाइकेन का निर्माण करते हैं। मतलब लाइकेन का निर्माण करने के लिए शैवाल भी कवक को कुछ देते हैं, कवक भी शैवाल को देते हैं। तो शैवाल को क्या दिए कवक? खनिज, जल एवं खनिज लवण। कवक जो है वातावरण से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके किसको दे दिया? शैवाल को दे दिया। फिर बदले में शैवाल क्या दे देगा कवक को? तो बदले में शैवाल जो है इन पदार्थों की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करके कवक को दे देते हैं। लाइकेन में उपस्थित शैवाल घटक को शैवालांश कहेंगे और लाइकेन में उपस्थित कवक घटक को कवकांश कहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि लाइकेन में उपस्थित शैवाल के घटक को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे शैवालांश कहते हैं। तथा कवक घटक को मतलब लाइकेन में जो कवक उपस्थित होते हैं तो कवक घटक को क्या कहते हैं? बोलेंगे कवकांश कहते हैं। कवक जो है एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं। ठीक है, कवक किसके सदस्य होते हैं? तो बोलेंगे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं। लाइकेन्स के शरीर का अधिकांश भाग का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बोलेंगे कवक के द्वारा होता है। तो आकृति के आधार पर लाइकेन को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये पहला भाग है क्रस्टोज या परपटे युक्त क्रस्टोज लाइकेन, इसको बोल सकते हैं क्रस्टोज लाइकेन। तो क्रस्टोज लाइकेन कैसा होता है? यह चपटे एवं पतले तथा चट्टानों के ऊपर लगी होती है। क्रस्टोज लाइकेन कैसा होता है? तो बोलेंगे चपटे एवं पतले तथा चट्टानों के ऊपर लगी होती है, जैसे ग्राफिस। इसका एग्जांपल दे सकते हैं ग्राफिस। स्क्रीन पे दिखने मिल जाएगा आपको ग्राफिस कैसा होता है। तो लाइकेन का दूसरा प्रकार देखो। पहला प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार है फॉलिओज या पॉर्निल लाइकेंस। फॉलिज लाइकेंस बोल सकते हैं इसको। यह लाइकेंस कैसा होता है? तो बोलेंगे
या चपटे तथा पत्ती जैसे होते हैं। या लाइकेंस जो होते हैं चपटे तथा पत्ती जैसे होते हैं, और यह पेड़ों के तना तथा चट्टानों की दीवारों पर उगती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं पार्मेलिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तीसरा लाइकेंस के तीसरा प्रकार, इसका नाम है फ्रटिकोज या फलयुक्त लाइकेंस। फ्रटिकोज लाइकेंस कैसा होता है तो बोलेंगे यह छिपी, यहाँ पे हंसी क्या होगा, छुपी, यहाँ पे छुपी जैसी शाखा युक्त होती है। जैसे आप ले सकते हैं कैलेडोनिया। फ्रटिकोज लाइकेंस कैसा होता है, यह छुपी जैसी शाखा युक्त होते हैं, जैसे कैलेडोनिया। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतन माने इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन जो है प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतन होते हैं। ये प्रदूषित क्षेत्रों में उगते ही नहीं हैं। लाइकेन जो है प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। तो यही था लाइकेंस। आप लोग को समझ में कैसा आया प्लीज कमेंट करें।